नमस्कार दोस्तों, मैं हो गया है ध्यान योगी मोटिवेशन। फोकस ऑन यू, लाइफ चेंजिंग मोटिवेशन। कभी जिंदगी में हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां दो ही रास्ते होते हैं, या तो हम टूट जाएं या फिर खुद को इतना मजबूत बना ले कि पूरी दुनिया भी हमें रोक ना सके। और यकीन मानिए, हर इंसान के अंदर वो शक्ति है, पहले से मौजूद होती है, बस होती है। आज की इस वीडियो में हम उसी शक्ति को जगाने का काम करेंगे। फोकस ऑन यू विन, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक ऐसी सोच है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर आज आप स्ट्रगलिंग से थक चुके हो, कंफ्यूज हो, या फिर लाइफ में बार बार फेल होते हो, या तंग आ चुके हो, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अगला 1 घंटा सिर्फ आपकी जिंदगी को नहीं, आपकी सोच को बदल देगा। तो बने रहिए। सब्सक्राइबर कर लिया है सब्सक्राइब तो बेल आइकॉन प्रेस करें और एक छोटा सा कमेंट लिख दें, क्योंकि जीतने वाले लोग चलाते नहीं, क्योंकि लोग जो मानते हैं जब तक जीत उनके कदमों में ना आ जाए। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिका तीस इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, ऑल टाइप ऑफ होम अप्लायंस होलसेल विक्रेता। क्योंकि वो लोग जब तक हार नहीं मानते जब तक जीत उनके कदमों में ना आ जाए। और सबसे बड़ी बात, आप जानोगे कि आपके अंदर वो आग कैसे पैदा की जाए जो आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दे, चाहे हालात कैसे भी हो। सोचिए, अगर आज आप सिर्फ 1% रोज अपनी जीवन पर ध्यान देना शुरू कर दे तो आप 365 दिन में कहां पहुंच सकते हो? शायद वहीं जहां आप सालों से सपना देख रहे हो। लेकिन एक चीज याद रखना, दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जिसने अपनी असली ताकत पहचान ली है, वो है आत्मज्ञान। ये वीडियो आपको ताकत दिखाने वाला है, इसलिए मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि इस वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि शुरुआत आपकी सोच बदलेगी, बीच में आपकी आदतें बदलेगी और अंत तक आपका पूरा माइंडसेट बदल चुका होगा। और अगर आप एक फैसला कर लो कि हाँ, अब मैं खुद पर फोकस करूंगा, तब तक जब तक कि जीत नहीं जाता, तो यह वीडियो आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकती है। गहरी सांस लो, दिमाग को शांत करो और तैयार हो जाओ अपनी जिंदगी का सबसे शक्तिशाली सफर शुरू करने के लिए। तो आने वाले कुछ मिनट सिर्फ आपकी ग्रोथ, आपकी जीत और आपके सपनों के लिए है। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको सच में मदद करे, अगर आपको लगे कि हाँ, ये आपकी जिंदगी में बदलाव ला रही है, तो वीडियो को अंत में लाइक करना न भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकॉन प्रेस करें। आप बिना रुके पाते हैं। अब शुरू करते हैं आपका असली सफर, वो सफर जिसमें आप सिर्फ एक चीज सीखेंगे, दुनिया चाहे जो कहे, फोकस सिर्फ खुद पर जब तक जीत नहीं मिलती। चैप्टर 1, अपने आप को पहचानो। जिंदगी में हर बड़ा बदलाव तब शुरू होता है जब इंसान खुद को पहचानना शुरू कर देता है। लेकिन ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी दूसरों को इम्प्रेस करने, दूसरों जैसा बनने और दुनिया को खुश करने में लग जाते हैं। क्या करते हो आप? सुबह उठते ही इंस्टाग्राम, फेसबुक, किसने लाइक किया, किसने नहीं किया, और शाम को भी वही स्टेटस, किसने गाड़ी ली, किसने बंगला लिया। अरे ये लाइफ आपको मिली है, आपके लिए, दूसरों के लिए नहीं। उसी में आप वक्त निकाल देते हो सोशल मीडिया पर और आखिर में खुद से ही दूर हो जाते हो। चैप्टर 1 की सबसे बड़ी सीख यही है कि अगर जीतना है, अगर आगे बढ़ना है, अगर महान बनना है, तो सबसे पहले खुद को पहचानो। और खुद को पहचानना आसान नहीं होता, क्योंकि इसके लिए आपको अपने डर, अपनी कमजोरियां, अपनी गलतियों और अपनी सच्चाई से सामना करना पड़ता है। यह दर्द देता है, लेकिन यही दर्द आपको मजबूत बनाता है। सोचिए, जब आप रोज दूसरों को देखते हो, वो क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पा रहे हैं, तो आपका दिमाग खुद की तुलना शुरू कर देता है। लेकिन जब आप खुद को देखने लगते हो, तब आपकी असली ग्रोथ शुरू होती है। इस अध्याय में एक बहुत गहरी बात कही गई है। आपके अंदर 2 इंसान रहते हैं, एक वो जो हार मान लेता है और दूसरा वो जो हार को सबक बनाकर फिर से खड़ा हो जाता है। और आपकी जीत सिर्फ इस पर निर्भर करती है कि आप किस इंसान को ज्यादा बार सुनते हो। आप खुद को पहचानने लगते हो, समझ आता है कि आपकी असली ताकत क्या है, लोगों की नजर में आपकी कीमत क्या है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असली सवाल यह है कि आपकी नजर में आपकी कीमत क्या है। दुनिया कहेगी तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन जब आप खुद को पहचान लेते हो तो आपकी आत्मा जवाब देती है, हाँ मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू। और मैंने करना शुरू कर दिया। खुद को पहचानने का पहला कदम है खुद से ईमानदार होना। खुद से पूछो, मैं सच में क्या चाहता हूँ? क्या मैं अपने सपनों के लिए लड़ रहा हूँ या बस दुनिया की भीड़ में खो गया हूँ? क्या मैं हर
दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर मैं उन लोगों जैसा बन रहा हूँ जिनसे मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। इस किताब का पहला अध्याय हमें ये याद दिलाता है कि किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता बाहर नहीं बल्कि अंदर से शुरू होता है। अपने आप का सम्मान करो, अपने फैसलों की कद्र करो, अपनी मेहनत की कीमत समझो, क्योंकि जब आप खुद को महत्व देते हैं, दुनिया भी आपको महत्व देना शुरू कर देती है। याद रखो, हर सक्सेसफुल इंसान ने अपनी ताकत दुनिया को दिखाने से पहले खुद को दिखाई थी, और आपकी असली जीत तभी शुरू होगी जब आप खुद से कहोगे, हाँ मैं अपनी जिंदगी की कमान खुद पकड़ता हूँ। खुद को पहचानना ही जीत की पहली सीढ़ी है, और इस सीढ़ी पर कदम रखते ही पूरी दिशा, जिंदगी की दिशा बदल जाती है। चैप्टर 2, ध्यान भटकाने वालों से दूरी बनाओ। जिंदगी में जीतने का सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान, कोई हालात या कोई मुश्किल नहीं होती। सबसे बड़ा दुश्मन होता है ध्यान भटकना। और ये बात जितनी साधारण लगती है, असल में उतनी ही खतरनाक होती है। जब एक इंसान अपने सपनों पर फोकस करता है तभी वो आगे बढ़ता है, लेकिन जब वो हर छोटी चीज में उलझ जाता है, दूसरों के लाइव फोकट की राजनीति, तो परेशान सोशल मीडिया के जाल में फंस जाता है ना, तब उसका दिमाग धीरे धीरे बिखरने लगता है। नहीं समझे? चलो उदाहरण से समझाता हूँ। आप आईपीएल देखते हो, हर महीने आईपीएल। क्रिकेटर क्या कर रहा है? क्रिकेटर आपका प्रोडक्ट बेच रहा है। उनके ट्विटर अकाउंट को देखो, और क्रिकेट से ज्यादा तो एडवर्टाइज है। आप उनकी परवाह करते हो। किसी क्रिकेटर के लिए कोई कुछ कह दे तो आप उसे ट्रोल करते हो, आप ट्विटर पर ट्रोल करते हो। क्या लेना देना? क्या क्रिकेटर आपको जानता है? कभी उससे मिलने की कोशिश कीजिए। कोई फिल्म स्टार है, आप उसके लिए हाइप बनाते हैं, और आप कोई मोटिवेशन ही वीडियो होती है उसको स्टेटस में नहीं लगाते, उसको शेयर नहीं करते। जो जीवन आपका बदल रही है, जो विमल पान मसाला बेच रहे हैं, उन स्टारों के लिए आप मरते झगड़ते हो, उनको सोशल मीडिया पर फेमस बनाते हो, और वो हजारों करोड़ कमाकर खुश हैं। आपके लाइफ को, उनको आपकी लाइफ से कुछ लेना देना नहीं है। वो जो आम बोली वाले जनता मिडिल क्लास को कीड़े मकोड़ों की तरह समझते हैं, और आप पूरे दिन उनकी ही लाइफ की गपशप। कहीं बैठे हो तो वो स्टार ने वो ये किया, आमिर खान ने ये किया, अजय देवगन ने ये किया, बस उनकी ही बातें, और 24 घंटे उनके ही स्टेटस। आप खुद पर ध्यान कब दोगे? चलिए अपने असली वीडियो पर। और यह अध्याय इसी बिखराव से बाहर निकलने की शक्ति देता है। इस अध्याय में कहा गया है कि आपके आसपास 3 तरह के डिस्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा आपकी ग्रोथ को रोकते हैं। पहले वो लोग जो खुद कुछ नहीं बोलते लेकिन आपकी मेहनत पर शक करते हैं। वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय कदीस इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, सभी प्रकार के कूलर पंखे के होलसेल विक्रेता। ऑल टाइप ऑफ स्पेयर पार्ट्स, पावर टूल्स, आरओ प्यूरिफायर स्पेयर्स, जंगेड़ी रोड, फतेह नगर। तो तैयार हो जाइए। आप सबसे पहले आपकी लोग जो खुद कुछ नहीं करते लेकिन आपकी मेहनत पर शक करने लगते हैं। दूसरा, वे जो हालात आपको इमोशनली कमजोर बनाते हैं और आपका ध्यान आपकी प्रायोरिटी से हटाते हैं। और तीसरा, वो जो चीजें जिनका आपके जिंदगी में कोई फायदा नहीं है लेकिन आप अपनी समय में गवाते जाते हैं। अगर आप जीतना चाहते हो तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपका समय आपकी सबसे कीमती पूंजी है। आप उसे बचा भी सकते हैं और बर्बाद भी कर सकते हैं। ध्यान भटकाने वाली चीजें आपका समय सबसे जल्दी चुरा लेती है। यह अध्याय एक गहरी संदेश है। आज जिस भी चीज को आप अपनी नजर देते हैं, आप जिंदगी पर नियंत्रण करना शुरू कर देती है वही चीज। अगर आपकी नजरों में सपने हैं, अगर आप आगे बढ़ोगे, अगर आपकी नजर दूसरों की जिंदगी पर है तो आप पीछे रह जाएंगे। अगर आपका जीवन दुनिया की नकारात्मक बातों में फंसा है कि वहाँ ये हुआ, वहाँ ये दंगे हुए, और 24 घंटे आप व्हाट्सएप पर वही फॉरवर्ड कर रहे हो, तो आपकी सोच कहाँ जा रही है? जरा सोचिए। आप अपने छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं, और मोबाइल टेलीविजन में क्या दिखाया जा रहा है, क्या परोसा जा रहा है, आप सब जानते हैं, तो फिर अनजान क्यों बन रहे हैं? आपकी सोच धीरे धीरे बढ़ जाएगी। इसी वजह से इस अध्याय में कहा गया है कि उन लोगों से दूरी बनाओ जो आपको छोटा दिखाते हैं, उन हालातों से निकलो जो आपको कमजोर बनाते हैं, उन चीजों से बचो जो आपके फोकस की ताकत को खत्म करते हैं। क्योंकि जब आप डिस्ट्रैक्शन से दूरी बनाते हो तभी आप डिसिप्लिन के करीब जाते हो, और डिसिप्लिन ही वह शस्त्र है जिससे हर सपने की लड़ाई जीती जाती है। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यह है कि आप अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने दिमाग की सुरक्षा नहीं करोगे तो दुनिया का शोर आपकी आत्मा की आवाज को दबा देगा। और जब इंसान खुद की आवाज सुनना बंद कर देता है तो उसका फोकस भी खत्म हो जाता है। इसलिए खुद से एक वादा करो, मैं उन लोगों से दूर जाऊंगा जो मेरे फोकस को तोड़ते हैं, और उन चीजों के करीब रहूंगा जो मेरे सपनों को मजबूत
यही यह कदम है जो आपको औसत लोगों के भीड़ से निकलकर विजेताओं की कतार में खड़ा करता है। चैप्टर 3, अपने लक्ष्य को साफ करो, साफ रखो, वरना रास्ता धुंधला ही रहेगा। जिंदगी में सबसे बड़ा मसला यह नहीं कि इंसान में क्षमता नहीं है, असल परेशानी यह होती है कि वह जानता ही नहीं कि उसे जाना किस दिशा में है। यही कारण है कि लाखों लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन कहीं पहुंचे बिना ही थक जाते हैं। कल्पना करो, आप यहाँ फतेहनगर में खड़ेंगे, एक बार आप थोड़े से चित्तौड़ की तरफ जाओ, थोड़े से उदयपुर की तरफ जाओ, आप कहीं नहीं पहुंच जाओगे, कहीं नहीं पहुंच पाओगे। आपको एक दिशा में दौड़ना होगा और थक जाते हो, टूट जाते हो और फिर धीरे धीरे हार मान लेते हो। इस अध्याय की सबसे ताकतवर बात यही है, अगर लक्ष्य साफ नहीं होगा तो रास्ता भी कभी साफ नहीं मिलेगा। जब तक इंसान अपने सपने को शब्दों में, तस्वीरों में, एक साफ दिशा में तय नहीं करता, तब तक उसका दिमाग भी उलझन में रहता है कि ये करूं। आजकल के युवाओं की यही प्रॉब्लम है। मुझे कमेंट आया अभी कल के वीडियो में, कम से कम 5 से 7 कमेंट आए कि हमारा बच्चा अभी कमाने लायक हो चुका है, कभी वह नौकरी करता है, कभी वह नौकरी, और टिकता ही नहीं। अब हम परेशान हैं कि उसकी शादी भी करा दी और बेरोजगार है, कभी ये बिजनेस करता है, वो फेल हो गया, दूसरा, फिर तीसरा। इस तरह से तो कैसे चलेगा? तो उन सब लोगों को फॉरवर्ड कर दीजिए यह वीडियो कि लक्ष्य एक होना चाहिए। जब तक उसका दिमाग भी उलझन में रहेगा, वह उलझा हुआ रहेगा। आप सोचिए, अगर आप एक कार लेकर निकले और आपको पता ना हो कि जाना कहाँ है, तो आप कितनी भी तेज चलाओ, मंजिल कहीं नहीं मिलेगी। यही हाल जिंदगी का भी है। लोग कभी किसी की बात सुनकर कुछ करने लगते हैं, कभी किसी की लाइफ में देखकर कुछ और करने लगते हैं, और इसी चक्कर में उनका ध्यान कर जाता है। लेकिन जब आपका लक्ष्य साफ होता है, आपकी ऊर्जा एक दिशा में लगती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि लक्ष्य बड़ा हो या छोटा, उसे लिखा जरूर होना चाहिए। लिखा हुआ लक्ष्य दिमाग को आदेश देता है, यह मेरी दिशा है और मुझे इसी तरफ बढ़ना है। लिखा हुआ लक्ष्य आपकी हर रोज की मेहनत को मायने देता है। और सबसे बड़ी बात, लक्ष्य जितना साफ होगा, फोकस उतना ही मजबूत होगा। इस अध्याय में कहा गया है, अपने लक्ष्य को सिर्फ सोचो मत, उसे महसूस करो। अपने सपने को ऐसे देखो जैसे वह आज ही सच हो चुका है। जब आप किसी चीज की कल्पना भावनाओं के साथ रहते हो तो दिमाग सब उस सपने को सच करने के लिए हर तरह की ऊर्जा जगाने लगता है। लेकिन सिर्फ सपने देखना काफी नहीं है, उस सपने तक पहुंचने का रास्ता भी साफ होना चाहिए। इस अध्याय में एक गहरी बात कही गई है, हर बड़ा लक्ष्य छोटे छोटे कदमों में टूटकर पूरा होता है। सपने बड़े रखो, लेकिन उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर पूरा करो। हर दिन यह सोचकर उठो कि आज एक छोटा कदम अपने बड़े सपने के करीब ले जाना है। और जब आप रोज एक छोटा कदम उठाते हो, एक दिन अचानक देखकर आपको पता चलता है कि आप वहां पहुंच चुके हैं जहां पहुंचने का दूसरों ने सिर्फ सपना देखा था। लेकिन लक्ष्य साफ करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है, तब आपको पता हो कि आप किस दिशा में जा रहे हो, तो दुनिया का शोर भी आपको भटका नहीं पाता। जब लक्ष्य साफ हो तो कंपैरिजन कम होता है, जब लक्ष्य साफ हो तो हार का डर घटना शुरू हो जाता है। जब लक्ष्य साफ हो तो दिमाग साफ सोचता है, और साफ सोच ही हर चीज की जड़ है। इसलिए इस अध्याय का सार यही है, खुद से भाग्य मत मांगो, अपने लक्ष्य को इतना साफ कर दो कि भाग्य खुद आपके कदमों में आकर खड़ा हो जाए। दोस्तों, वीडियो में आप कमेंट नहीं करते, एक बार वीडियो को पॉज करके कमेंट कर लीजिए कि वीडियो में कौन सी लाइन आपको सबसे ज्यादा बेहतर लगी। इस अध्याय में यह कहा गया है कि एलिवेट बेटर, अगर आप अपना थोड़ा सा भी इम्प्रूव किया है, आप जीत की तरफ बढ़ चुके हैं। आपका सपना भी रुक जाएगा अगर आप गलत सोच में हो। इसी अध्याय में एक लाइन है जो दिल को छू जाती है, तुम तेज नहीं दौड़ना है, तुम्हें बस रुकना नहीं है, लगातार चलते रहना। सोचिए, अगर आप अगले 100 दिन बिना रुके रोज अपने लक्ष्य की ओर कुछ करते रहो तो आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी? शायद वैसी जैसे आपने सोचा भी नहीं होगा। इसलिए इस अध्याय का मूल मंत्र यही है कि जितना भी करो, लेकिन रोज करो, रोज थोड़ी थोड़ी। आज बीज बोओगे तो उसका फल आपको धीरे धीरे मिलेगा। यो नहीं कि आज बीज बोया आम का और आज ही आम मिलने लगे। आज जो कुछ भी आप कर रहे हो वह आपके आने वाले वर्षों में फल देगा। और आज जो कुछ भी हो वो आपने उसका भूतकाल में पहले आपने बीज बोया था। नहीं तो थोड़ा देर आंखें बंद करके सोच लो, आपने जो भी सोचा था बचपन में, आज आप उस जगह हो। यह फैक्ट है। और वीडियो के शुरू में मैंने बताया अफर्मेशन वो रोज करनी है। और आपको अफर्मेशन नहीं करना आती तो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लें। और दूसरा, आप हमें लाइव सेमिनार में आना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं 9782504860।
और आपको लिखना है रोज नई अफर्मेशन की ताकत आप लिखोगे तो आप 10 दिन में ही समझ जाओगे। आपको रोज भगवान को धन्यवाद, आप बोलोगे किस चीज का धन्यवाद दूं? आप अपने होने के लिए धन्यवाद दो, आप जिंदा हैं आज उसके लिए धन्यवाद दो, आपके हाथ पैर सलामत है उसके लिए धन्यवाद दो, आपका घर है उसके लिए धन्यवाद दो, आपके अच्छे दोस्त है, अच्छे रिलेटिव है, आपका मन शांत है उसके लिए धन्यवाद दो। बस देखकर तो देखिए, लिखिए रोज, और रोज 5 नए ग्रेटिट्यूड कागज में लिखिए। 365 दिन में आपके पास कम से कम 2000 अफर्मेशन होनी चाहिए बस, और ये ताकत आप समझ जाओगे। और साथ में मेहनत करते रहो, लेकिन रोज धीरे धीरे बढ़ते रहो लगातार, क्योंकि जीत का दरवाजा तभी खुलता है जब आप उसे हर दिन खटखटाते हो। खरगोश और कछुआ की कहानी आपने देखा ही था, कछुआ लगातार चलता रहता है। चैप्टर 7 विश्वास रखो, क्योंकि विश्वास ही हर चीज जीतने की जड़ है। दुनिया में जीतने के बड़े काम हुए हैं। देखो एक उदाहरण से समझाता हूँ। एक व्यक्ति जो दर दर भटक रहा था, वो नौकरी करूँ वो नौकरी करूँ, एक एक नौकरी के लिए, वो बिजनेस करूँ वो बिजनेस करूँ। अभी 6 मंथ पहले ही मुंबई के हैं वो, और मेरे पास आए। मैंने उनको बस यही अफर्मेशन का राज बताया, और मैंने कहा ये, उनकी बात सुनने के बाद मैंने कहा ये काम करो, ये आपका सफल होगा, उनका नॉलेज देखने के बाद। और अभी परसों ही उनका कॉल आया कि वो सफल हो गए हैं और बहुत धन्यवाद देते हैं। बस मैंने कहा ये कोई मेरा जादू नहीं, ये आपकी अपनी मेहनत, अपनी ताकत और अपनी अफर्मेशन का फल है। मैंने तो आपको लक्ष्य दिया है। जितने भी महान जीतें मिली है, जितने में लोगों को असंभव किया है, उन सब की शुरुआत एक ही चीज से हुई, खुद पर विश्वास। यह अध्याय बताता है कि आप चाहे जितना भी ज्ञान ले लो, चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लो, चाहे कितने भी मेंटर मिल जाए, जब तक आपके अंदर खुद पर भरोसा नहीं है, तब तक कोई भी चीज आपको आगे नहीं बढ़ा सकती। क्योंकि आपने देखा होगा कहीं भी डॉक्टर हार जाते हैं जब बीमारियों से, और आपको कोई बताता है कि भाई उसके पास जाओ, या वहाँ उन भगवान की मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति है, वहाँ शीश टेक आओ और आपका वो काम हो जाता है। जो बीमारी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते, वह भगवान की एक मूर्ति ठीक वह कैसे कर देती है। यही है अफर्मेशन की, क्योंकि वह उसका कमाल आपके अफर्मेशन और आपके खुद के माइंड पावर का। जितना आपका बिलीव होगा उतना ही आपका कार्य होगा। और सच्चाई ये है कि आज ज्यादातर लोग प्रतिभा की कमी से नहीं हारते, जो खुद पर विश्वास की कमी से हारते हैं। जब इंसान खुद को कम समझना शुरू कर देता है तो दुनिया भी उसे कम समझने लगती है। जब इंसान खुद शक करने लगता है तो दुनिया भी शक करने लगती है, और जब इंसान खुद को हारने वाला मान लेता है तो दुनिया भी उसे जीतने नहीं देती। लेकिन जिस दिन इंसान खुद को बोल देता है हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं इसके लायक हूँ और इसके लिए खड़ा हूँ रहूंगा, उस दिन से उसकी पूरी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। इस अध्याय में कहा गया है कि खुद पर विश्वास रखना कोई जादू नहीं है, यह एक माइंडसेट है, और माइंडसेट अभ्यास से बनता है। जब आप रोज अपने सपने के लिए कदम उठाते हो, जब आप अपनी गलतियों से सीखते हो, जब आप खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर देते हो, तो धीरे धीरे आपके अंदर विश्वास की एक मजबूत दीवार खड़ी होने लगती है। और यह दीवार आपको उन तूफानों से बचाती है जो आपकी आत्मा को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इस अध्याय में एक बेहद जरूरी बात कही गई है। दुनिया आपको तभी पहचानती है जब आप खुद को पहचान लेते हो, और दुनिया आपको तभी मानती है जब आप खुद को मान लेते हो। देखो, आपके चलने में, आपके बोलने में आज से ही वो शक्ति आनी चाहिए। आप दूसरों से अपने आप को कमतर मत आको, अपने आप पर विश्वास करो, तो ही दुनिया आपका सम्मान करेगी। जब आप खुद को मान लेते हो, ताकतवर आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर आप खुद को कहते हैं कि भाई मैं तो कमजोर हूँ, मैं कैसे ये कर सकता हूँ, तो आपका दिमाग भी कमजोर होने के मौके ढूंढेगा। गलती आपकी नहीं, आपको बचपन से ही समाज, सोसाइटी ने यही सिखाया कि भाई तू कुछ नहीं कर सकता। तू, आपके खुद माता पिता भी कभी आपको गलती से कहते हैं कि हाँ तू कुछ नहीं कर सकता, तू तो बस ठेला लगाएगा। ठेला मैंने पहले भी बताया। तो आपका दिमाग 100 में से एक दिन बात मान लेता है और अपने आप को कमतर आंक लेता है। उसके बाद आपका डिप्रेशन और आपका जो हो पतन शुरू होता है। इसलिए खुद से कहो मैं जीतने के लिए तैयार हूँ, और ब्रह्मांड का हमेशा धन्यवाद दो। मैं खुद से कहते हो कि जीतने के लिए बना हूँ, तो आपका दिमाग रास्ते ढूंढना शुरू कर देगा। आसान है, यह लाइन हमेशा याद रखिए, जिंदगी आसान है। इस अध्याय में यही कहा, विश्वास रखना कोई एक बार का काम नहीं है, ये रोज का अभ्यास है, रोज का संघर्ष है, रोज का वचन है। हर दिन आपको उन आवाजों से लड़ना है जो आपको नीचे खींचती है। दोस्तों, जब मैंने 10 साल पहले ये चैनल चालू किया, एक ईटीवाईटी न्यूज और एक ये, तो लोग कहते थे क्या करेगा यूट्यूब पे पहले ही हजारों लाखों जने हैं, यूट्यूब से कोई पैसा कमाता है क्या। कई लोगों ने डिस्ट्रैक्ट किया कि अपना टाइम खराब कर रहे हो, एक वीडियो 20 मिनट की वीडियो में तुम 10 दिन 20 दिन बिगाड़ देते हो। लेकिन आप देखिए, मैंने मेहनत की, मैंने लोगों की नहीं सुनी, अपने दिल की आवाज सुनी, और चैनल सक्सेस है। सेमिनार में चाहता हूँ, न्यूज चैनल इंटरव्यू लेते हैं। योगी टांक आपके दोस्त से आप सर्च कर सकते हैं, योगेश टांक गूगल पे, आप मोटिवेशन स्पीकर, ध्यान योगी मोटिवेशन, योगेश टांक फिलोसोफर, आप
देख सकते हैं, मैंने खुद पर विश्वास रखा तो आज चैनल सफल है, आज यूट्यूब से भी पैसा आता है। जबकि मैंने अपना एटीवाईटी मोनिटाइज भी नहीं किया है, उसमें हम ऐड नहीं दिखताते हैं, बस जनता की सेवा के लिए वो चैनल है, ताकि हम जनता की आवाज को प्रशासन तक पहुंचा सके। आवाज है और आपके अंदर की आवाज इतनी ताकतवर। लेकिन जब आप हर सुबह उठकर खुद से कहते हैं कि मैं अपने सपनों के लायक हूं, तो एक नई ऊर्जा, एक नई रोशनी आपके अंदर जागती है, जो आपको आगे बढ़ाती है। वीडियो का दूसरा भाग देखने के लिए कमेंट करें। आप सबके भीतर बैठे हुए परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूं। थैंक्स फॉर वॉच, लव यू ऑल फ्रेंड्स। अपने विज्ञापन, अपने बिजनेस मार्केटिंग हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में फोन नंबर है। आप सबके भीतर बैठे हुए परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। बहुत बड़ी, शाबाश बेटा, बहुत बड़ी। Don't forget to like and subscribe. सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी चाह रहा हूं मुझे पार्क में स्टंट। कौन इसे खरीदेगा, पहाड़ी को और इन यंत्रों को। अब मुश्किल में कोई पागल होकर इस चक्कर में फंस जाए तो जिसमें तुम फंसे हो, उस आदमी ने कहा ऐसा मत सोचो, मुझसे भी बड़ा कोई पागल हो सकता है। और एक आदमी मिल गया जो उसे 2 करोड़ में खरीदने को राजी हो गया। उसके घर के लोगों ने कहा कि तुम आंखें होते हुए क्या अंधापन कर रहे हो। एक आदमी डूब के टकरा के मर गया उस पहाड़ से और तुम वही कर रहे हो। उस आदमी ने कहा हो सकता है, एक ही हाथ खोदूं और सोने की खदान आ जाए। जहां तक खोदा गया वहां तक सोना नहीं है। अब जाहिर है, लेकिन उसके आगे नहीं है। ये किसने कहा? निश्चित ही लोगों ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, अपने हाथ से मुश्किल में पड़ते हो। उसने वो पहाड़ खरीद लिया। आश्चर्य की बात है, एक ही फिट के बाद खदान शुरू हो गई सोने की। एक ही फिट के बाद खदान है। और रोडो मत जाइए, जिस जमीन पर आप बसते हैं वहीं खोद डालिए। और उस खदान को खोदने के लिए कोई बहुत बड़े मशीन और उपकरण की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। सिर्फ निरीक्षण का उपकरण चाहिए, सिर्फ देखने वाली आंखें चाहिए, खोजने वाली आंखें चाहिए, इंक्वायर करने वाली, ऑब्जर्व करने वाली, निरीक्षण करने वाली चित्त की दिशा चाहिए। तो अपने निरीक्षण हो जाए, अपने साक्षी हो जाए और देखें। डरे ना, घबराए ना, आंख बंद ना करें। आंख बंद करने वाले धर्मों ने ही मनुष्य को धर्म से वंचित किया है। एक ऐसे धर्म की दुनिया में जरूरत जो खुले आंखों हो, आंखें बंद करने वाला नहीं। एक ऐसे धर्म की जरूरत है जो खुली आंख से जीवन को देखने के लिए समर्थ बनाए, साहसी बनाए, हिम्मत दे और कहे कि खोजो। हर व्यक्ति में एक अद्भुत खदान है, हमारी आंतरिक खदान। लेकिन जो खोजता नहीं, हाथ में पत्थर के सिवाय कुछ भी नहीं पड़ता, जो खोजता है उसे सोने की खदान निश्चित उपलब्ध होती है। यही है इनर इंजीनियरिंग। अगर एक भी मनुष्य को मनुष्य जाति में कभी भीतर स्वर्ण की खदान मिली है तो हर एक दिन मनुष्य को मिल सकती है, क्योंकि कोई एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से बहुत भिन्न नहीं है। हम अपने पाप में भी समान है, पुण्य में भी, परमात्मा में भी समान है। स्मरण रखें, हम अपने पापों में भी समान है तो हम अपने परमात्मा में भी समान होंगे। एक और छोटी कहानी कहूँ फिर चर्चा पूरी करूँ। एक चर्च में एक फादर ने एक संध्या अपने सुनने वालों से कहा कि कुछ जरूरत पड़ गई है, चर्च को कुछ थोड़े से धन की जरूरत है और मैं चाहता हूँ कि सब लोग कुछ दान करें। कभी सभा पूरी होती है तो अपनी टोपी घुमाऊंगा। हर कोई कुछ ना कुछ दान दे रहे थे। एक ऐसा भी आदमी बैठा हुआ था जो किसी दूसरे की तरह की स्त्री से प्रेम करता था। इसको कहते हैं, उस स्त्री ने आके मुझे कहा है तो मैं याद दिला दूं कि वो आदमी कम से कम $1 जरूर अपने सामने नाम खोल दूं। दोस्तों वीडियो में एक छोटा सा कमेंट जरूर करें। वीडियो इसमें से द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक $19 पड़े मिले। एक आदमी ने डॉलर नहीं डाला, उसमें थोड़े फुटकर पैसे डाले, साथ में चिट्ठी डाली, कृपा खोलिए, रात तक पैसे पहुंचा दूंगा। उसमें चिट्ठी डाल दी उसकी टोपी में जो धर्म कर रहे थे। हम अपने पापों में समान हैं, लेकिन इससे घबराएं ना। इससे सबूत मिलता है कि अगर हमारे भीतर परमात्मा भी होगा तो हम उसमें भी समान होंगे। और कृष्ण के भीतर भी मिल जाता है, बुद्ध महावीर के भीतर भी मिल जाता है, तो घबराए ना। पापों में हम महावीर बुद्ध के समान हैं तो परमात्मा में भी हम अन्य और भिन्न से नहीं हो सकते। यहाँ पर हम समान होंगे। जहाँ भी हम समान हैं वहीं भीतर बैठा है कुछ जो आंखें खुलते ही उपलब्ध हो सकता है। उस तरफ थोड़ी चेष्टा करें, उस तरफ थोड़ा प्रयास करें, उस तरफ भीतर किसी संकल्प को घनीभूत होने दें, उस तरफ कोई जीवन जिज्ञासा अभी सा बनने दें। 1 फीट का नीचे इसका शीर्षक है, इसे शेयर जरूर करें मित्रों, क्योंकि वह दिशा भीतर को भरने में असमर्थ है और परमात्मा की दिशा में कोई अल्प भी प्रयत्न करे तो निश्चित सफल हो जाता है, क्योंकि वह उसको उखाड़ देती है जो भीतर मौजूद है। कुछ पाना नहीं है, उखाड़ना है। परमात्मा बहुत निकट है,